क्या वाकई में टॉम करन रोने लग गया था? क्या वाकई में भाई डैरी मिचेल ने बोला है कि अब मैं पाकिस्तान में कभी नहीं आऊंगा पीएसएल खेलने के लिए? वेल तो यार इस समय ये न्यूज जो है ना भाई चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई टॉम करन रोने लग गया। रिशाद हुसैन बांग्लादेश के प्लेयर ने बोला है कि भाई जब एयरपोर्ट पे गए तो एयरपोर्ट बंद था, वो टॉम करन रोने लग गया। डैरी मिचेल ने बोला है कि मैं अब दोबारा पाकिस्तान नहीं आऊंगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे टेंशन के चलते हुए अब हमें पाकिस्तान सुपर लीग में फंसे हुए ओवरसीज प्लेयर्स के रिगार्डिंग काफी शॉकिंग अपडेट देखने को मिली है। दरअसल इस शॉकिंग अपडेट हमें बांग्लादेश के इंटरव्यू पे पता चली है, जहां पर रिशाद, जो कि करेंटली हमें पाकिस्तान में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताया है। जहां पर उन्होंने बताया कि पीएसएल में खेलने के लिए पहुंचे फॉरेन प्लेयर्स जैसे कि डेविड वार्नर, उनके साथ ही केन विलियमसन, टॉम करन, डेविड वीज जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स और उनके साथ ही सैम बिलिंग्स एयरपोर्ट के ऊपर रोने लगे थे। दरअसल जैसे ही उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी वैसे ही भारत के द्वारा इस्लामाबाद के ऊपर हमले किए जा रहे थे और ऐसे में इन सब चीजों से वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो रोने लगे थे। भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच हो गया सीज फायर। अब इस दिन से शुरू होगा आईपीएल 2025। एक शॉकिंग न्यूज आ रही है। पीएसएल में जो फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी तरफ से बांग्लादेश के प्लेयर रिशाद ने रिवील किया है कि जो फॉरेन प्लेयर्स थे जैसे सैम बिलिंग, डैरेन मिचेल, कुशल परेरा, डेविड वीज, टॉम करन, ये सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। दुबई में जब हम लैंड हुए, डैरेन मिचेल ने मुझसे कहा कि वो पाकिस्तान में कभी नहीं जाएंगे दोबारा, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। भाई वॉर के अंदर तो पता नहीं हमें विन मिला है या लन मिला है, अभी तक खुद कंफ्यूजन का शिकार है। क्योंकि इंडिया की तरफ से देखा जाए तो वो कहते हैं हमें विन मिला है, अगर हमारी तरफ देखा जाए तो हम कहते हैं हमें विन मिला है। क्योंकि हमारे मीडिया में कल से चीख कर यही बताया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की फतेह हो गई, यादगार फतेह हो गई। लेकिन आईपीएल के हवाले से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है और पीएसएल के हवाले से भी बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। वो ये कि क्रिकेट के मैदान में एक दफा फिर हिंदुस्तान को विन और पाकिस्तान को लर्न मिलने जा रहा है। वो अपनी फैमिली को कॉल नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में वो पाकिस्तान की अथॉरिटी से बोल रहे थे कि उन्हें कुछ भी करके पाकिस्तान से जल्द बाहर निकाला जाए, भले ही उन्हें उनके घर ना भेजकर यूएई शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की साइड से उन्हें कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जा पा रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से बात ना करने के चलते और पैनिक के चलते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तक ये रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जाकर पीएसएल खेलने वाले डैरेन मिचेल ने अब एक तरह से शॉकिंग बयान दिया और पूरी दुनिया हैरान है इससे, और खासकर पाकिस्तान मीडिया में हलचल मच गई है। क्योंकि डैरेन मिचेल ने कहा है कि लाइफ में अब कभी भी वापस मैं पाकिस्तान में कोई भी मैच खेलने के लिए नहीं आऊँगा, चाहे वो पीएसएल ही क्यों ना हो। क्योंकि डैरेन मिचेल ने ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के वजह से वहीं पर फंसे हुए हैं पूरे विदेशी खिलाड़ी, चाहे वो कैमरामैन से लेकर मैच रेफरी हो, कोई भी बहुत फंसे हुए थे। और इसी वजह से पाकिस्तान में खेल रहे डैरेन मिचेल ने एक शौकीन बयान देते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत से बस से बदतर हो गई है और हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। फैमिली बहुत चिंतित थी हमारे को लेकर। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले। भाई वॉर के अंदर तो पता नहीं हमें विन मिला है या लन मिला है, अभी तक खुद कंफ्यूजन का शिकार है। क्योंकि इंडिया की तरफ से देखा जाए तो वो कहते हैं हमें विन मिला है, अगर हमारी तरफ देखा जाए तो हम कहते हैं हमें विन मिला है। क्योंकि हमारे मीडिया में कल से चीख कर यही बताया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की फतेह हो गई, यादगार फतेह हो गई। लेकिन आईपीएल के हवाले से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है और पीएसएल के हवाले से भी बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। वो ये कि क्रिकेट के मैदान में एक दफा फिर हिंदुस्तान को विन और पाकिस्तान को लर्न मिलने जा रहा है। कैसे, वो मैं आप लोग को बताता हूं। क्योंकि देखो, आईपी क्रिकेट ऐसी है जिसके अंदर हम तरसते हैं हिंदुस्तान से जीतने के लिए। और ये जो भी इंसान पाकिस्तान का आता है और कहता है कि भाई क्रिकेट में अभी हम जीतते हैं, ये वो, मैं उसके मुंह पे चपेड़े मार रही है। देखो, जो चीज मानने वाली है वो है, जिस चीज में हम कमजोर हैं उसमें हम कमजोर मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के अंदर इंडिया ने हमेशा ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रोंदा है और पाकिस्तान के मौकों को रोंदा है। क्योंकि आप 2023 का एशिया कप देखिए जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया गया। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। और अब यहां पर पाकिस्तान को एक और खानी पड़ रही है। क्योंकि जब ये हो रहा था सब कुछ, लड़ाई और फड्डेबाजी सब कुछ चल रही थी, उस टाइम के ऊपर आईपीएल और पीएसएल दोनों इफेक्ट हुए। यहाँ पर पाकिस्तान को मिला है बहुत बड़ा झटका। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डींगे मार रहे थे या चैलेंज कर रहे थे हिंदुस्तान को कि भाई देखिए, हमारी तो आईपीएल आपने कैंसिल करवाई, हम भी आपकी आईपीएल नहीं होने देंगे। हमारी पीएसएल आपने कैंसिल कराई, लेकिन हम भी आपकी पीएसएल नहीं होने देंगे। हम ऐसी की तैसी फेंक रख देंगे, हम आईपीएल नहीं होने देंगे।
हमने बड़ी डींगे मारी। जबकि वहां पर आकाश चोपड़ा साहब की एक वीडियो आई है जिसके अंदर उन्होंने लिटरली मेरी जलाई और पाकिस्तान के लोगों की भी जलाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई देखो आप जलाओ या ना जलाओ इट डजंट मैटर, मगर जब यहाँ पर एक इंटेंस सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बॉर्डर के ऊपर लड़ाई और फड्डेबाजी चल रही है, तो उस टाइम के ऊपर क्रिकेट आप ऐसे ही अच्छे दिमाग से नहीं खेलते। तो आईपीएल को सस्पेंड करने का सिर्फ यही एक रीजन था, सिक्योरिटी का कोई रीजन नहीं था, सिर्फ यही रीजन था कि मेंटली हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर डिस्टर्ब थे, जिनकी वजह से उनकी फैमिलीज कंसर्न थी। जब ये सिचुएशन थी मुल्क के अंदर, मतलब जो क्रिकेट के फैंस हैं वो कभी वॉर देख रहे हैं कभी क्रिकेट देख रहे हैं, तो एक साथ नहीं हो सकता था, इसलिए जो है आईपीएल को रोका गया। जबकि पीएसएल के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भाई उसके अंदर एक ड्रोन वगैरह गिरा था स्टेडियम के अंदर, तो सिक्योरिटी की वजह से रोका गया। ये बहुत बड़ी जो है वो मसला था। अच्छा चले जो भी हो गया, जैसे भी रुक गया। अब यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि इस सीज फायर के बाद इंडिया अपनी आईपीएल अपने होम ग्राउंड पे करवाने जा रहा है। और ये बड़े झटके वाली बात, ये बहुत बड़े झटके वाली बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो अभी अपने ग्राउंड पे होगी। और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा है कि पीएसएल को स्टेडियम्स नहीं मिल रहे, रावलपिंडी के स्टेडियम में प्लेयर्स आएंगे नहीं खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान सुपर लीग ये कर लेता है, किस तरीके से मना लेता है यहां पर दुनिया के प्लेयर्स को कि आप लोग आइए एक बार फिर से पाकिस्तान में खेलिए और एक बार फिर से वही शेड्यूल के मुताबिक क्रिकेट कीजिए। देखो अगर पाकिस्तान में मैचेस हो भी गए तो ज्यादा कराची में होंगे और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे। आईपीएल 2025 अगले हफ्ते से शुरू होगा। तो इस बीच क्रिकेट लवर्स के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर, एक जोरदार खबर, और खबर यह कि अगले हफ्ते से आईपीएल 2025 एक बार फिर शुरू होगा। आगे के लिए आईपीएल नहीं होगा पोस्टपोन। और जो खबरें आ रही थी ना कि आईपीएल आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, सितंबर में होगा, आईपीएल टूर के बाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इंग्लैंड टूर के बाद होगा, ऐसा नहीं होगा। आईपीएल 2025 अब अगले हफ्ते से ही शुरू होगा। अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे मैच, और अगले हफ्ते से आईपीएल 2025 के जो मुकाबले हैं वो शुरू हो जाएंगे। और जैसे बीसीसीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा था कि हमने सिर्फ 1 वीक के लिए आईपीएल 2025 को पोस्टपोन किया है। 16 मई से शुरू हो सकता है आईपीएल, और 16 मई, जी हां, एक महीने का जो एक हफ्ते का जो गैप है वो 16 मई को खत्म हो रहा है, और 16 मई 2025 से एक बार फिर आईपीएल शुरू होगा। 16 मई शुक्रवार से आईपीएल 2025, जो सोर्सेज ने हमें बताया वो यही कि आईपीएल 2025 16 मई से शुरू हो सकता है। और आप लोग जो परेशान हो रहे थे कि आरसीबी वाले इस बार कप नहीं जीत पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, कि देखिए आरसीबी जीतने वाली थी और आईपीएल बीच में रुक गया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक बार फिर सभी क्रिकेट टीमें मैदान पर दोबारा नजर आएंगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है, खासकर पूरी दुनिया के लोग भी इससे ऊपर बातें कर रहे हैं। खास एक बांग्लादेश का क्रिकेटर भी, उसने कहा कि पाकिस्तान में जाना उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई और पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने पहले सीज फायर ट्रम्प ने करवाया था, सीज फायर को बंद कराया था, लेकिन पाकिस्तान है कि पाकिस्तान आर्मी है कि उस पर कंट्रोल है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, और वो आर्मी ये नहीं चाहती कि वहाँ पे पाकिस्तान में शांति हो, और इसी की वजह से उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया। और इससे भारतीय आर्मी ने जवाब दिया, और जवाब ऐसे दिया कि पूरी 2-3 उनके एयरबेस अब ध्वस्त हो चुके हैं।